हाय विधि, मुझे एक बात बताओ कि अगर हर कंट्री अपना पैसा प्रिंट कर सकती है तो फिर यूएस को 36.2 ट्रिलियन डॉलर का लोन लेने की क्या जरूरत थी। और सबसे इम्पोर्टेंट, अभी तक यूएस कोलैप्स कैसे नहीं हो गया। वाह मिमी, क्या तो क्वेश्चन पूछा। वेल ये बात तो सच है कि यूएस पे 36.2 ट्रिलियन डॉलर का डेट है, जो उनकी जीडीपी का 122% है। यानी कि जितना यूएस साल भर में कमाता है उससे भी ज्यादा डेट उन पे है। तो फिर सिंपल है ना, क्यों ना पैसा प्रिंट करके सारा लोन चुका दो। अरे मिमी, इकोनॉमिस्ट वाली बात करो। अगर यूएस बिना सोचे समझे पैसे प्रिंट कर देगा तो फिर हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा। जिम्बाब्वे का नाम सुना है ना, वहाँ लोगों के पास 100 ट्रिलियन डॉलर्स थे, फिर भी वो कुछ खरीद नहीं सकते थे। पर यूएस अपना इतना बड़ा लोन मैनेज कैसे करता है। यूएस पैसा प्रिंट करने के बजाय ट्रेजरी बॉन्ड्स इशू करता है। ये बॉन्ड्स बैंक्स, इन्वेस्टर्स और चाइना, जापान जैसी कंट्रीज खरीदती है। दोनों कंट्रीज के पास 1 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा के बॉन्ड्स है। क्यों? वेल क्योंकि यूएस बॉन्ड्स वर्ल्ड का सेफेस्ट एसेट माना जाता है। पर ये सिस्टम चल कैसे रहा है। वेल यूएस डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है। 70% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड यूएसडी में ही होता है और ऑयल भी यूएसडी में ही बिकता है। इसलिए यूएस को पैसे बोरो करने में कोई दिक्कत नहीं होती है और दुनिया भर का ट्रस्ट भी बना रहता है। इसको कहते हैं एक्सॉर्बिटेंट प्रिविलेज। ये सिर्फ यूएस के पास है। मतलब मैजिक है। बिल्कुल नहीं, ज्यादा डेट भी रिस्क है। यूएस के इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑलरेडी 1 ट्रिलियन डॉलर पर ईयर क्रॉस कर चुके हैं। तो शॉर्ट टर्म में यूएस पैसा प्रिंट करता है, ट्रिलियंस में बोरो करता है और फिर भी कोलैप्स नहीं होता है, क्योंकि दुनिया उस पर भरोसा करती है और पैसा देती रहती है।